हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही डेंजर होने वाला है, क्योंकि पापा पहले का बहुत सारा कहानी है जो अभी सुनाने वाले हैं। वो भी आधी रात को। बज रहा है 11:42। तो गाइस 11:42 हो रहा है जो पापा अभी कहानी सुनाएंगे। तो सबसे पहला कहानी सुनते हैं। सुनाओ पापा, सबसे पहला कहानी। मैं जब बचपन में हम लोग के इलाका में एक तालाब था, ठीक है। वही अभी भी तालाब है, अभी मैदान भी में। तालाब है। हाँ गाइस, अभी भी। तो उस टाइम हम लोग क्या करता था, बच्चा उम्र था, हम लोग नहाने जाता था। नहाने जब जाता था तो वो तालाब हमको बचपन से ही पता था कि सब कोई बोलता था कि ये तालाब डरावना है, मत जाओ नहाने। तो मैं फिर भी उम्र कम था, तो हम लोग सुनता नहीं था किसी का बात। बच्चा उम्र में तो कोई किसी का बात सुनता नहीं है, जैसा अभी का बच्चा लोग है जो कोई किसी का बात सुनता नहीं। तो हम लोग भी उस टाइम नहीं सुनता था। हम लोग नहीं, डरावना है तो क्या हुआ, हम लोग भी देख लेंगे क्या है नहीं। तो हम लोग भी चला जाता था। तो तालाब में जब जाता था, तालाब में क्या बोले, ऐसा ऐसा कहानी तालाब में जो हम लोग का साथ बीता है, ऊपर वाला चाहे किसी का साथ ना बीते। तालाब में जब नहाने जाता था, तालाब में मुझे स्विमिंग ज़्यादा अच्छा से आता नहीं था, फिर भी मैं जाता था पानी में। तो मेरा बड़ा सिस्टर है, तो उसको स्विमिंग आता है, वो फिर हमको स्विमिंग सिखाता था कि ऐसा ऐसा स्विमिंग करना। तो फिर भी मैं हाथ पैर चला के स्विमिंग कर लेता था। मगर जब भी मैं स्विमिंग करता था तब भी लगता है कोई मेरा पैर खींच रहा है, पकड़ने का ट्राई कर रहा है। तो तालाब का थोड़ा बीच में जाने के बाद एक पेड़ था, ताल गाछ। हाँ पेड़, ताल गाछ, खजूर का पेड़ अभी भी है। अभी काट दिया। वो पेड़ ना, वो पेड़ का नीचे से ना गड्ढा किया हुआ रहता था। हाँ। तो गड्ढा का नीचे हम लोग जब पेड़ का पास जाता था तभी लगता है कि कोई हमको पकड़ के वो पेड़ के अंदर डालने मांग रहा है। तो मैं सोचता था ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं तो जो भी करके निकल आता था। फिर जब पानी में उठता था ऊपर, तब देखता था कि इतना सारा बाल मेरा सामने भस रहा है। तो मुझे बाल तो बड़ा बड़ा लड़कियों का, लड़की लोग का। तो मैं सोचता इतना बाल का है, कोई होगा। तो मैं इग्नोर कर देता था, फिर आगे चला जाता था। फिर लगता है वही बाल मेरा पैर में फंसा रहा। अरे बाप। फिर वही बाल मेरा पैर में फंसा रहा, खींच रहा है। तो मैं ऐसा करते करते 2-3 बार महसूस किया है कि मेरा साथ ऐसा हो रहा है। कि मैं बड़ा सिस्टर का पास है, मेरा बड़ा सिस्टर उतना, मैं जितना दूर जाता था तो मेरा बड़ा सिस्टर उतना दूर नहीं जाता था। मैं कम उम्र का था, स्विमिंग थोड़ा सा सीखा है, सीख गया, इसलिए चला जाता था बहुत अंदर। तो मुझे लगता है मैं अच्छा स्विमिंग सीख गया, मैं चला जाता था। इसलिए हमको बार बार वो ट्राई करता था कि फंसाने का चक्कर। तो मैं बार बार कोशिश करता था। मैं सोचता था मेरे साथ क्या हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। फिर मैं नीचे डूब जाता था, पैर जब फंसाता था मैं डूब जाता था। फिर मैं फुड़ा के फिर ऊपर आता था। फिर मेरा गर्दन पकड़ के कोई पैर का नीचे दाब रहा है, फिर मैं फुड़ा के ऊपर आ रहा। मैं आना नहीं, कुछ तो है इधर। मैं अपना बड़ा सिस्टर के पास गया। मैं बड़ा सिस्टर को जाके बोला कि ऐसा ऐसा बात है। बीच में तो ये भी हुआ था कि एक गूंगा जो मतलब बोल नहीं सकता था, वो लड़का जो वो 2 दिन बाद फिर वो कहानी बीता है। फिर मैं बड़ा सिस्टर के पास गया, वो भी बता रहा था। तो बड़ा सिस्टर बोला, पहले वाला बता दो वो लड़का का बारे में। हाँ, वो बड़ा सिस्टर के पास गया। बड़ा सिस्टर बोला कि तू ज्यादा अंदर मत जा, इधर कुछ है, हम लोग को पता है, मगर तू ज्यादा अंदर मत जा। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। मैं डेली नहाने जाता था। 2 दिन बाद क्या था, बारिश हुआ था, बहुत जबरदस्त, बहुत मतलब तालाब पूरा भर गया था एकदम।
चारों तरफ पानी पानी, तो पानी देखने से तो हम लोग को तो बहुत दिल करता था। बारिश में भीगते भीगते बारिश में भीगते भीगते चलो भाई थोड़ा नहा ले, मछली पकड़ ले, ये पकड़ ले। दोस्त लोगों का प्लान था, बारिश हुआ तालाब में जाओ। तालाब में जाम मार दिया हम जाता लोगों का भी दोस्त लोग में ऐसा होता है कि बारिश में अभी वही क्या तालाब हुआ? का याद आता है कि वही तालाब में लगता है जाने का। वही तालाब में हम लोग फिर बारिश में भीगते भीगते फुटबॉल खेलते खेलते जाके ड्राइव मार दिया। चलो बारिश हो रहा, मजा आ रहा है, घुस गया। उसी दिन क्या हुआ, एक बच्चा लड़का बेचारा गूंगा था, बोल नहीं पाता था। बोल नहीं पाता था, वो डूब चुका था। तो डूब चुका था, सब लड़का लोग किसी मतलब एक लड़का को पता था कि बाजू में एक लड़का और था जो उसको मिल रहा था। तो हम लोग को ये बताया कि इधर एक लड़का था जो इधर डूब चुका है, मिल रहा नहीं। तो हम लोग को इग्नोर कर दिया, हम लोग का मजाक कर रहा होगा। तो हम लोग अपना स्विमिंग करते करते चला आया। तो आने के बाद दूसरा दिन उसका घर का आदमी बोल रहा है मेरा बेटा को नहीं मिल रहा। तो हम बोल रहा नहीं मिल रहा, कहाँ गया? बोले वो भी तो तालाब में नहाने गया था। अरे तो हम लोग बोले तो तालाब में नहाने गया था, हम तो सुना है कि एक लड़का डूब गया। तो हम लोग भी जाके थोड़ा कोशिश किया, इधर उधर करके ड्राई फायर मार के ढूंढने का, तो मिला नहीं। दूसरा दिन डुगुड़ी को बुलाया गया था। डुगुड़ी मतलब जो अंदर हाँ, चेक करता है पानी में मिला है कुछ है कि नहीं। वो लोग ऑक्सीजन मास्क वगैरह सब लेके पहन के डुगुड़ी आता है, वो लोग फिर चेक किया कि निकाला है उसको। वो बेचारा गूंगा था, बेचारा बहुत अच्छा था, बोल नहीं पाता था मगर बहुत अच्छा लगा था। वो डूब चुका था। मगर ये भी था कि पापा उसके गले पे बाल वगैरह, वही बाल उसका पैर पे गले पे फंस गया था, और उसका नाखून पे चढ़ने का बहुत सारा मिट्टी का दाग था। मिट्टी का दाग था। वो बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने का, मगर उसको भी मतलब अपने आप को बचा नहीं पाया। तो बाद में जब उसको उठाया गया तो देख रहा उसका गला में और पैर में कुछ बांधने का निशान, जो हमसे कोशिश किया गया था वो हमको तो हुआ नहीं, वो उसके कोशिश मतलब वो तुमको आपको भी मारने का ट्राई किया था, तो वो तो हुआ नहीं, इसीलिए उस पर ट्राई किया जो सक्सेस हो चुका है। तो ऐसा हम लोग का वो तालाब में बहुत कहानी है, हम लोग का साथ में भी बीता है ये पल। मेरा खुद का कजन है, मामा, मेरा वो हम लोग का आँख का सामने डूबा है, जो हम लोग दिया बचाने कि चलो डूब रहा है, चलो बचाने जाओ, तब तक वो डूब चुका था। हम लोग जब बचाने किया तब वो तालाब के अंदर डूब चुका था। जब हम लोग किया कि तालाब में एक जगह डूबा है, तो वही जगह में जाके हम लोग ढूंढने का कोशिश किया। बहुत नीचे गया हम तालाब का, बहुत नीचे गया। कितना गहरा है? बहुत गहरा है, नीचे था, नहीं माप नहीं सकता है। तो जाके जब ढूंढा है नीचे, तो ज्यादा जा नहीं पाता है क्योंकि सांस का भी थोड़ा लेने का तो देखना पड़ेगा ना, कितना दूर सांस तक जाता है। तो उतना दूर जाने के बाद देखा अब मेरा तो हमसे होगा नहीं, मैं फिर चढ़ चुका था। दूसरा दिन मामा को देख रहा, मतलब चला गया, मतलब मर गया। फिर डुगुड़ी को बुलाया गया, डुगुड़ी आके ढूंढ के निकाला है। डुगुड़ी निकालने के बाद मामा बोल रहा है कि मेरा सर का ऊपर मेरा भगना था, मगर और थोड़ा नीचे आता तो शायद भगना भी नहीं बचता, मैं भी हमको भी शायद ले लेता। कौन बोल रहा है? मामा बोल रहा है। कैसे किसी और का ऊपर से, किसी और का आत्मा, मतलब किसी आत्मा और का ऊपर वो प्रवेश करके वो बता रहा है कि मैं जहाँ पे डूबा हूँ मेरा भगना भी वहीं पे ही था, मतलब तो मुझे बचाने आया था मैं। पापा, मगर मैं और थोड़ा नीचे जाता ना तो शायद मैं भी जिंदा नहीं रहता, क्योंकि मामा मुझे भी ले लेता। क्योंकि मामा बोल रहा है कि मुझे पता था मेरा भगना मेरा ऊपर है, मैं चाहता था भगना का पैर पकड़ के खींच सकता था, मगर मैं जानता हूँ मेरा भगना है, इसीलिए मैं छोड़ दिया। मैं मर गया मगर मेरा अपना भगना को मैं मरने नहीं दिया। ऐसा लगता है कहानी है, मगर ये सच्चाई है, ये मेरा साथ बीता है। मेरा बहुत जगह ऐसा कांड है
जो मैं बहुत जगह से जिंदा वापस आया। मैं स्कूल पढ़ता था, बोर्डिंग में रहता था, बोर्डिंग से एक दिन भाग के आया, बोर्डिंग से भाग गया, मैं बोर्डिंग में नहीं रहेगा, मैं गुजारा, रोड में एक्सीडेंट हो गया, घर में फटा फूटा कपड़ा पहन के आ गया, पूरा फटा हुआ कपड़ा, बदन छीला हुआ, पैर छीला हुआ। मेरा बाप बोला क्या हुआ, तुम इतना फटा फूटा हालत में क्यों है? तो मैं बोला बोर्डिंग में मैं नहीं जाएगा, मैं और बोर्डिंग में नहीं जाएगा, मैं इसलिए भाग के आया। मेरा बाप हमको लैंप पोस्ट में बांध के बेड से नंगा करके मारा था। मारने के बाद फिर बोर्डिंग में भेजा था, फिर बोर्डिंग में हमको पनिशमेंट मिला था, फिर भागने का कोशिश किया था, फिर पकड़ा गया। मैं बोर्डिंग में रहना ही नहीं चाहता था, मगर बोर्डिंग में जानबूझ के हमको, मतलब पढ़ाई लिखाई करने के लिए तो माँ बाप लोग तो कोशिश करता है ना कि जाओ बेटा बोर्डिंग जाओ, तो बोर्डिंग में हम हमेशा भागने का कोशिश करता था, पढ़ाई लिखाई करने का कोशिश नहीं करता था। फिर भागने गया तो एक दिन पकड़ा गया, पनिशमेंट मिल गया सीढ़ी में। सीढ़ी में रहो और सीढ़ी में रहो तो फिर उधर और एक डरावना। पापा का स्कूल जब पहले नहीं था तो वहाँ पर एक कब्रिस्तान था। हाँ, वो सीढ़ी में रहता था, सीढ़ी में पनिशमेंट मिलता था, सीढ़ी में सोता था। पनिशमेंट का नियम है कि हम लोग का बोर्डिंग का नियम था, जो पनिशमेंट मिलेगा वो हॉस्टल का गेट का अंदर नहीं घुस सकता था, तो उसको बाहर रहना पड़ेगा। तो बाहर रहता था तो पनिशमेंट में हम लोग को सीढ़ी में सोना पड़ता था। सीढ़ी में सोता था तो फिर देखता था कि नीचे से कोई आके हम लोग को मतलब सो जाता था। आज इधर सोया, रात में इधर सोया, सुबह में देखता था कोई और जगह सोया। फिर मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई किया, जब हमको पनिशमेंट मिला तो हम बोला आज हम ट्राई करेंगे, देखेंगे। मैं एक जगह सोता हूँ, फिर मैं दूसरी जगह कैसे पहुंच जाता। फिर मैं क्या किया, जाग के सोया था, मतलब कैसे आंख बंद करके चुपचाप रहता ना इंसान लोग, जो सो गया। फिर मैं उठ के सीढ़ी से, जब नीचे जो गैप होता ना सीढ़ी का जो गैप होता है, तो वो गैप से अंदर देख रहा है कोई सादा कपड़ा पहन के सीढ़ी का तरफ आ रहा है। मैं देखा और 2-3 लड़का था, वो लोग भी देखा, चुपचाप सो गया। बोला अरे सोचा देखते हैं क्या करता है। मैं बोला अरे ठीक है सो जा। इसीलिए हम लोग दूसरा जगह पहुंच जाता है। तो सो गया हम लोग। तो सोने के बाद देखता है वो आता है, हम लोग को क्या करता है, साइड करता है। तो गाइस ठीक है, अभी बहुत कहानी हो गया क्योंकि अब बहुत ज्यादा रात भी हो चुका है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, है ना? हाँ, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर बाद में फिर पूरा कहानी सुनाऊंगा। बाद में नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 1 है तो पार्ट 2 में आप लोगों को पूरा कहानी सुनाया जाएगा। तो पापा का साथ बहुत कहानी ऐसा भी है। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, बाय।